जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारा है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इससे पहले हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ा, उसके बाद फिर हमने देखा कि होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बीइंग के ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरह से होम्योस्टेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। हमने कहा था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो होम्योस्टेसिस परफॉर्म करते हैं। 3 ऑर्गन्स की हमने बात की थी, स्किन, लंग्स एंड किडनी। पिछले लेक्चर में हमने स्किन की और लंग्स की एक्सप्लेनेशन पढ़ी कि स्किन किस तरह से होम्योस्टैटिकली एक्ट करती है और लंग्स किस तरह से CO2 की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं किडनी और यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेटा, जो यूरिनरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, जो यूरिनरी सिस्टम है उसके मेजर चार पार्ट्स हैं, 4 हिस्से हैं उसके। एक उसके अंदर होता है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। 4 हिस्से हैं, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब जो किडनी का पेयर है, बॉडी के अंदर 2 किडनीज हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक। तो किडनी का जो पहला काम है वो है फिल्टरिंग ब्लड। इसने ब्लड को फिल्टर करना है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। ब्लड को फिल्टर करना और फिल्टर करके क्या बनाना है, उसका यूरिन बना देना है, इट विल फॉर्म द यूरिन। अब यहाँ पे ये किडनी का पेयर हुआ और एक किडनी में से एक यूरेटर और दूसरी किडनी में से दूसरा यूरेटर निकलेगा, ऐसे इसको कहते हैं पेयर ऑफ यूरेटर। तो ये जो यूरेटर का पेयर होता है, इसका क्या काम होता है, इसने इधर वाले यूरेटर ने इस किडनी से यूरिन लेना है और इधर वाले यूरेटर ने इस किडनी से यूरिन लेना है और इसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देना है, ठीक है। कि जो यूरेटर होगा इट विल कैरीज यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से यूरिन को लेगा और यूरिनरी ब्लैडर तक लेके चला जाएगा। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर ने यूरिन को कुछ देर तक स्टोर करना है, ठीक है। कब तक स्टोर करना है, जब तक ये फिलअप नहीं हो जाती। जब ये यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगी तो फिल होने के बाद ये जो यूरेथ्रा होगा, यूरेथ्रा यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव करवा देगा, ठीक है। दोबारा सुनना है कि किडनी का पेयर है, किडनी के पेयर का काम है यूरिन बनाना। यूरेटर का पेयर है, यूरेटर का पेयर दोनों किडनी से यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर को ट्रांसफर कर देगा और फिर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये थोड़ी देर के लिए यूरिन को स्टोर करेगी, ठीक है। स्टोर करने के बाद जब ये फिलअप हो जाएगी, जब ये यूरिन से भर जाएगी तो फिर ये जो यूरेथ्रा होगा, ये यूरेथ्रा यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज करवा देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे पास इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, किडनी के कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले इसका कलर। जो किडनी है कलर में ये होती है डार्क रेड, कलर के लिहाज से जो किडनी है इट इज डार्क रेड, ठीक है। शेप इसकी देखें तो किडनी का जो शेप होता है वो है पियर शेप, सॉरी पियर शेप नहीं, बीन शेप, लोबिया की तरह बीन शेप इसका स्ट्रक्चर है। लेंथ अगर देखें तो किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लेंथ वाइज ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। विड्थ अगर इसकी हम चौड़ाई देखें तो 5 सेंटीमीटर विड्थ, और वेट को और थिकनेस को मैं इकट्ठा लिख रहा हूं। जो थिकनेस होती है किडनी की वो होती है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर वाइड जो चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है, सॉरी जो इसकी मोटाई है, किडनी की जो मोटाई है, मोटाई इसकी होती है 4 सेंटीमीटर। और अगर वेट की बात की जाए तो वेट इसका होता है 120 ग्राम, 120 ग्राम। एक जो ह्यूमन बीइंग है एवरेज, ये एवरेज वेट है। जो किडनी होती है, किडनी का जो वेट होता है 120 ग्राम होता है। कुछ बुक्स ने 27 ग्राम लिखा हुआ है, कुछ बुक्स ने 127 ग्राम में लिखा हुआ है। तो आपने नए एडिशन की बुक को फॉलो करना है, जो नए एडिशन की बुक में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है, ठीक है। तो वेट इसका नए एडिशन को बताओ 120 ग्राम, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो लोकेशन इसकी है जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं डायाफ्राम। और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे एक इस साइड पे और एक इस साइड पे किडनी होगी, एक इस साइड पे किडनी होगी और एक इस साइड पे किडनी होगी।
जस्ट बिलो द डायफ्राम। प्रोटेक्शन देखें तो जो लास्ट टू रिब्स जो आखिरी दो रिब्स हैं, आखिरी जो दो पसली हैं वो किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं। हमने कहा था कि रिब्स कितनी होती हैं, रिब्स होती हैं 12 पेयर्स 24 रिब्स हैं, 12 इधर हैं 12 इधर हैं। तो इधर वाली आखिरी रिब और इधर वाली आखिरी रिब ये दोनों किडनीज को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इधर वाली किडनी को प्रोटेक्ट करेगी और इधर वाली किडनी को प्रोटेक्ट करेगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। बेटा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के लिहाज से जैसे कि मैंने कहा कि किडनी इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर, तो इसमें यहाँ पे आगे एक डिप्रेशन बनती है, यहाँ पे आगे एक डिप्रेशन बनती है। इस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं हाइलस का। ये डिप्रेशन क्या कहलाती है, हाइलस कहलाती है। ये वाली जो इसकी साइड है ये कनकेव साइड है और ये इसकी कन्वेक्स साइड है। ये जो कनकेव साइड है जहां से ये यूरेटर अराइज हो रहा है, ये जो अंदर की तरफ डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम नाम देते हैं हाइलस का। तो हाइलस को हम कहते हैं डिप्रेशन इन द कनकेव साइड व्हिच फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम। ये वाला जो इसका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड की तरफ होगा, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होगा। उसके बाद मजीद अगर इसका सेक्शन काट के देखा जाए तो हमें दो रीजन्स मिलते हैं इसके। एक ये आउटर रीजन मिलता है जिसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स, एक ये इनर रीजन जिसको हम कहते हैं रेनल मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर पोर्शन, मेडुला का मतलब होता है इनर रीजन। तो जो रेनल कॉर्टेक्स है इट इज डार्क रेड इन कलर, इसका कलर डार्क रेड होगा, गहरा सुर्ख कलर होगा इसका। रेनल मेडुला पेल रेड, मतलब इसका जो कलर है वो डार्क रेड नहीं होगा, गहरा सुर्ख नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब डार्क रेड से थोड़ा सा कम होगा। इसके बाद इसके जो रेनल मेडुला है, रेनल मेडुला के कुछ पार्ट्स बनते हैं, रेनल मेडुला के कुछ पार्ट्स बनते हैं। रेनल मेडुला के अंदर कुछ कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उन कोन शेप स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है रेनल पिरामिड्स का। ठीक है, रेनल मेडुला जो है, इस रेनल मेडुला के अंदर कुछ कोन शेप स्ट्रक्चर हैं और उन कोन शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रेनल पिरामिड का। ठीक हो गया। अब ये सारे के सारे जो रेनल पिरामिड्स हैं यहाँ पे आगे ओपन होती हैं, सारी के सारी जो रेनल पिरामिड्स हैं, ये वाले ये और ये सारे रेनल पिरामिड्स इस पोर्शन में आगे ओपन होती हैं। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को जिसमें जाके सारी के सारी रेनल पिरामिड्स ओपन होती है, उस पोर्शन को हम कहते हैं रेनल पेल्विस। ठीक है, वो पोर्शन कहलाएगा रेनल पेल्विस। अब इसी रेनल पेल्विस से फिर निकलता है यूरेटर। ठीक हो गया, इसी रेनल पेल्विस से क्या अराइज होगा, इसी रेनल पेल्विस से अराइज होगी यूरेटर। ठीक हो गया। अब इसको यूरेटर को, जो यूरेटर है, यूरेटर का फंक्शन हमने देख लिया है कि यूरेटर करता क्या है। यूरेटर का काम है किडनी से यूरिन लेना और यूरिनरी ब्लैडर को दे देना। ठीक, अब इसको देख लेते हैं कि ये होगा क्या। जो रेनल पिरामिड है, रेनल पिरामिड हम कहते हैं कोन शेप स्ट्रक्चर इन द मेडुला। मेडुला के अंदर ये वाले जो कोन शेप स्ट्रक्चर हैं, इन कोन शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेनल पिरामिड। रेनल पेल्विस फनल शेप स्ट्रक्चर इन मेडुला। मेडुला के अंदर यहाँ पे ये जो फनल बन रही है, ये जो फनल बन रही है, ये जो मैंने प्रोजेक्शन बनाई है, ये प्रोजेक्शन मैंने ये दिखाने के लिए बनाई है कि ये सारी के सारे जो रेनल पिरामिड्स हैं ये यहाँ पे आके इसमें ओपन होती हैं। ठीक है। अब बेटा ये वाला जो हाइलस का पोर्शन है, इस हाइलस में से ही यूरेटर निकलता है, इस हाइलस के से ही रेनल आर्टरी एंटर होती है, इस हाइलस से ही रेनल वेन निकलती है और इस हाइलस के जरिए से ही बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स किडनी के अंदर एंटर होती हैं और बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स किडनी को लीव करते हैं, किडनी को छोड़ के जाती हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ तक अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया जा सके। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।